मुझे मालूम है कि राइटिंग इज इम्पोर्टेंट, वो ट्रू। मैं डेली लिखूंगा। अगर वो टाइम लगेगा, आधा घंटा जितना लगेगा, उसके बाद वो जोन आ ही जाएगा कि मैं दोबारा राइट। उसको कंटिन्यू कर सकता हूँ। राइट। बट डेली लिखना क्या है? बिकॉज मैं हर रोज यही सोच के लिखूं कि मेरा पुराना जो कंटेंट है, आज मुझे शादी के ऊपर लिखना है, आज मुझे शादी के ऊपर लिखना है। आई एम रोज नहीं आएगा। प्रेशराइजिंग माई माइंड कि आज लिखना है, तो वो नहीं लिखा जा रहा है। नहीं लिखा जाएगा सर्टेनली। आप हाथी के बारे में मत सोचो, क्या सोच रहे हो हाथी के बारे में, इट्स एज सिंपल एज दैट, है ना। हम्म। आप मेरे को बहुत फनी कॉमेडियन को भी आप जाके बोलोगे चश्मे पे एक जोक सुनाओ, बोले चश्मे, चश्मे उसको नहीं मिलेगा, आधा घंटा तक नहीं मिलेगा चश्मे पे जोक। वो भले ही दुनिया का सबसे हिलेरियस कॉमेडियन क्यों ना हो, क्योंकि आपने उसको स्पॉटलाइट में रखा कि अब बोल, तो नहीं हम्म। मिलेगा। तो इसके दो सॉल्यूशन है हर्षिल भाई। फर्स्ट सॉल्यूशन दैट मोस्ट ऑफ द कॉमेडियंस आर यूजिंग इज राइटिंग वॉमिट ड्राफ्ट्स। कि आप जब कागज और पेन लेके लिखने बैठो, देन यू राइट वॉट एवर योर माइंड वांट्स टू राइट अबाउट, डोंट प्रेशर एंड गिव देम अ टॉपिक। मैं बता रहा हूँ वो लिख, ऐसा नहीं तू बोल क्या लिख रहा है आज, क्या देखा तूने पूरी जिंदगी में, यू नो। दिमाग में जो भी इधर उधर के ख्याल है ना, वो आधे घंटे में या 15 मिनट में उसको 4,000 शब्दों में लिख दो। फिर दिमाग खाली हो जाएगा, फिर दिमाग आपको पूछेगा अब बोलो हर्षिल भाई अब मैं क्या लिखूं। तब आप उसको बोलो अब शादी के बारे में सोच। तो दिमाग में सारे ख्याल निकल गए होंगे, तो शादी पे लिखने का मजा आएगा। एम्प्टी योर माइंड बिफोर गिविंग इट अ कमांड टू राइट समथिंग स्पेसिफिक। ये कहीं पढ़ा था मैंने किसी किताब में, जो मैं एक्सप्लेन किया। दूसरा आइडिया है ऐसे सिचुएशन में इज दैट देर आर सम टेक्निक्स विच आर वार्म अप टेक्निक्स इन कॉमेडी राइटिंग। जैसे हम जिम जाते हैं उससे पहले थोड़ा वार्म अप करते हैं ना, सीधा ऐसा 200 किलो नहीं उठाते, राइट। वैसे वार्म अप एक्टिविटीज है, जैसे कि देर इज एन एक्टिविटी कॉल कंपैरिजन इन 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 कॉमेडी नहीं, कि मेरे दिमाग में आसपास में मेरे क्या है। ओके देर इज एन एसी और क्या है मेरे पास, ये लाइट का रिमोट है। तो मैं एसी और लाइट के रिमोट को कंपेयर करूंगा, इसके बीच में सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस फाइंड करूंगा। एसी और लाइट का रिमोट दोनों एग्जैक्टली सेम है क्योंकि, एसी एंड लाइट का रिमोट कंप्लीटली ऑपोजिट है क्योंकि, ऐसी चार पांच चीजों को रैंडमली कंपेयर करूंगा तो मेरा दिमाग फनी जोन में आएगा, फिर वो लिखना शुरू करेगा। और तीसरा और सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि पूरे दिन के दौरान आई एम प्रिटी श्योर दैट यू हैव अ गूगल नोट और एप्पल नोट और वॉइस नोट और पॉकेट डायरी व्हेन यू ड्रॉप सम आइडियाज व्हेनेवर इट कम्स इन योर माइंड, राइट। कि दिमाग में कुछ आया तो आप उधर लिख लेते होंगे, ऐसा करते हैं आप, राइट। So what my point is that कि I never sit down with a paper and pen every evening and write jokes from the scratch. I never do that. It's technically impossible. Not even मुश्किल, impossible. Whenever I sit down with a paper and pen, I take out my Google Note or Apple Note. I take one idea that came in my mind yesterday noon, and I just elaborate that idea on a piece of paper. That can be done at any time. उसके लिए दिमाग को ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि वो आइडिया स्क्रैच से नहीं ढूंढ रहा है। एक आइडिया जो कल आया था उसको उसको बस अच्छे से लिख दो ना, इलाबरेट करके उसका किस्सा बना दो, ऐसा दिमाग को बोलेंगे तो दिमाग लाइक हाँ वो कर सकता हूँ मैं। जैसे मैं आपको बोलूं कि चश्मे पे एक नया जोक बनाओ, तो आप बोलोगे वो तो मुश्किल है। पर मैं आपको एक स्पेसिफिक आइडिया लूंगा जो ऑलरेडी फनी है, बोलूंगा इसको जरा एक किस्से में कन्वर्ट करके दो ना, तो आप बोलेंगे हाँ वो करके देता हूँ, वो मैं बहुत साल से कर रहा हूँ। सो डोंट राइट फ्रॉम स्क्रैच when you take a paper and pen in your hand. When you take a paper and pen, you just elaborate the ideas from your Google Note or Apple Note. अब यहाँ पे टिप ये है कि इट शुड बी द मिनिमम टाइम फ्रेम बिटवीन नोटिंग अ आइडिया इन अ गूगल नोट एंड इलाबोरेटिंग इट। जैसे कल सुबह मैंने कुछ गूगल नोट पे लिखा था और मैं आज उसको इलाबोरेट करने जाऊंगा ना, तो बहुत अच्छे से कर पाऊंगा, बिकॉज आई नो व्हाई इट वाज फनी। द टाइम फ्रेम इज वेरी स्मॉल। बट इफ आई एम राइटिंग समथिंग ऑन 10th of July 2024 एंड इफ आई एम elaborating in 10th of August 2024, तो 30 दिन पहले वो फनी लगा था, वो अब तो कचरा लगेगा कि क्या था इसमें, क्यों था। यू आर नॉट श्योर अबाउट द टोन, यू आर नॉट श्योर अबाउट व्हाई इट वाज फनी इन द फर्स्ट प्लेस। So if you are writing half an hour daily, you should write five new ideas in your daily routine in your notebook, which you can work in the evening. पूरे दिन शादी के बारे में सोचते रहो, छोटे छोटे आइडियाज लिखते रहो, रात को बस उसको सजाने बैठना है खाली।